नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वन लाइनर लेकर आया हूं। 2020 में आज की डेट तक जो भी मुख्य घटनाएं घटी हैं उनको जल्दी से रिवाइज करने के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि वन लाइनर है तो बहुत तेज स्पीड में क्वेश्चन चलेंगे। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखकर सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को देखते हुए सिलेक्टेड क्वेश्चंस चुन के बनाए गए हैं आपके लिए। तो कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और एटलीस्ट 4-5 दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर करिएगा जिससे हमारी मेहनत सफल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो नोट्स बना लीजिएगा। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को कौन से एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? तो फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी। भारतीय मूल की जिस लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर से सम्मानित किया गया है या शामिल किया गया है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अवनी दोषी के बर्न्ड शुगर के प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड के लिए शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न। IRCTC ने किस बैंक के साथ में मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो IRCTC ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ में मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए मार्स 2020 नाम के मिशन को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव जो है 10 इंजन भारत ने बांग्लादेश को सौंपे हैं। CRPF स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 14वें स्थापना दिवस पर मौसम नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है। जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है उस राज्य का नाम क्या है? तो हरियाणा राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? तो DRDO ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी ड्रोन जो विकसित किया है उसका नाम है भारत। ओडिशा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? तो ओडिशा सरकार ने रंगबत्ती जो है लोकगीत के नाम पर संबलपुर के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की है। ब्रिक्स के CCI के सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स CCI के सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो कोरोना के चलते घर घर राशन पहुंचाने के लिए योजना है और ये दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया था। जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीकरण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए शुरू की गई है। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो फीफा ने घोषणा की है कि 2022 के विश्व कप कतर में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्ति मिली है।
चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विधु पी नायर को भारत की तरफ से तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नाबार्ड ने अपने 29वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया था? तो नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निमोनिया बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत कौन बने हैं? तो हाल ही में बांग्लादेश में भारत के राजदूत विक्रम दुर्रई स्वामी नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जिस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उसका नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ब्रैडली को स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नैक डे किस दिन मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को हर साल वर्ल्ड स्नैक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों के 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। हाल ही में जिस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है कोरोना के बचाव के लिए, तो ये आईआईटी कानपुर है जिसने शुद्ध नाम से अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जिस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा उनका नाम क्या है? तो अशोक कुमार जी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा कर दी है? तो भारतीय रेलवे ने साल 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा कर दी है। रेलवे को पूरे विद्युतीकरण करने की योजना चल रही है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना के चलते अभियान शुरू किया है, रोको टोको अभियान। भारतीय रेलवे ने पहली बार जिस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है उस राज्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर से भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के वुमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन का वुमन ट्रायल करने वाला पहला देश रूस बन गया है। जिस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है, ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस थाना जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बना है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो नेकर सम्मान योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने एप्लीकेशन डिलीट करने के निर्देश दिए थे? तो भारतीय सेना ने जवानों को 89 एप्लीकेशन जिसमें फेसबुक और टिकटॉक भी शामिल था, इनको डिलीट करने के आदेश दिए थे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितनी कर दी है? तो 3 साल से घटाकर MCA की अवधि जो है 2 साल की कर दी है अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने। हिमालय को जिस तितली के 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है, तो हिमालय की तितली है गोल्डन बर्ड विंग तितली, जिसको 88 साल के बाद में भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ में ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ इच्छा व्यक्त की है। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी थी? तो नेपाल में भारत के सभी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी थी, हालांकि अब हटा दी है। विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है जिसका नाम है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच में एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है, जिसमें नौकरी करने वालों को डायरेक्ट कंपनी और कंपनी को नौकरी करने वालों को डायरेक्ट मिलाने का काम होगा, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने काम किया है। कोरोना के चलते जो रोजी रोटी लोगों की छिनी है उसको फिर से दिलाने के लिए एक प्रकार से ये पहल है। विश्व जूनोसिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के जिस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है, तो अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर कौन से देश को रखा गया है? तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के मामले में यह सूचकांक चलता है, इसमें भारत 34वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे या इनने कर दिया है? तो मध्य प्रदेश में ये सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। मध्य प्रदेश का रीवा जिला है जिसमें सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में अपने पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? तो सभी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के मामले में ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में अपना समाचार प्रसारण संस्कृत भाषा में शुरू किया था। आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि बढ़ा दी है आयकर विभाग ने। हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड दिया गया, उनका नाम क्या है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है? तो श्रावणी मेले पर रोक लगा दी है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामेश्वर शर्मा नियुक्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है 2020 में? तो 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 में मनाया गया। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य सरकार है दिल्ली, जिसने पौधा लगाओ और पर्यावरण बचाओ लॉन्च करने का निर्णय लिया है। किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई? तो बोत्सवाना एक अफ्रीकी देश है जहां पर पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। धर्मचक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को धर्मचक्र दिवस मनाया जाता है। भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत में गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर कोरोना वायरस के वार्ड के सबसे बड़े वार्ड का नाम रखने की घोषणा हुई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच पीटर फुलटन ने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम के तहत किस तारीख से फिर से भारत बॉन्ड शुरू करने की बात कही है? तो केंद्र सरकार ने 14 जुलाई से भारत बॉन्ड स्कीम को शुरू करने की बात कही है। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया था? तो देखिए, रेटिंग एजेंसी अलग अलग होती हैं, हर रेटिंग एजेंसी की अपनी अपनी रेटिंग होती है। तो यहाँ पर जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उस समय सारी रेटिंग्स को एक बार फिर से पढ़ लें। अभी के हिसाब से अगर बात करें तो केयर रेटिंग्स आप अगर सर्च करेंगे तो आपको 6.4% दिखेगा, लेकिन जाते समय एग्जाम में एक बार पहले पढ़ लीजिएगा। तो ये 70 क्वेश्चन थे, टॉप 70 क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से एक बार फिर से पढ़ के याद कर लीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये सीरीज़ में आगे भी कंटिन्यू रखने वाला हूँ। अगर कुछ आप ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी बताइए। अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनसे भी थोड़ा सा पूछिएगा, है ना, जिससे क्या है थोड़ा सा 2 लोगों का मत मिलता है तो चीज़ें सुधरती हैं। तो हेल्प अगर आप करोगे तो मटेरियल और भी अच्छा मिल सकता है। ये तो बेस्ट ही है मेरी तरफ से। बाकी आपकी डिमांड पर क्या आप चाहते हैं, क्या 2-3 लोगों का दिमाग चलेगा तो आपके लिए और क्या क्या चाहिए तो आपके हिसाब से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो मैं सबके लिए दे रहा हूँ, लेकिन आपकी क्या कैपेसिटी है वो आप मुझे बताओगे तभी पता चलेगा। तो शेयर करके अपने दोस्तों को पूछिए, कमेंट करके मुझे बताइए, लाइक करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। रोज दोपहर में 2 बजे से करंट अफेयर्स लाइव पढ़ाता हूं मैं 1 घंटे के लिए, तो आप चैनल पर आ सकते हो पढ़ने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।